नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। उत्तरकाशी में जिस तरीके से आपदा आई उसके बाद से लगातार तबाही का मंजर देखने को मिला और ये तस्वीरें सीधी आपको दिखा रहे हैं धराली के उस क्षेत्र की जहां पर तबाही का मंजर देखने को मिला था। ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति, आला अधिकारियों के साथ एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम भी वहां पर पूरी तरह से मुस्तैद, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर करना है। अभी भी लोग अगर फंसे हैं तो उन्हें सुरक्षित बाहर निकालना है, क्योंकि मौसम अनुकूल नहीं है और उसी का निरीक्षण, उसी का जायजा इस वक्त आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ले रहे हैं। हालांकि धराली में जब ये बड़ा हादसा हुआ था, बादल फटा था, महातबाही का मंजर देखने को मिला था, उस दौरान से ही लगातार एक्टिव मोड में सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं और अब एक बार फिर से धराली के उस क्षेत्र में पहुंचे हैं। बकायदा उस जगह पर जाकर लोगों से बातचीत तक यहां पर सीएम धामी की तरफ से की गई है, उनसे उनका हालचाल जाना गया है और अब सीएम धामी उस क्षेत्र में जाकर लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। वो सुरक्षित हैं, इस बारे में यहाँ पर आश्वस्त भी लोगों को किया जा रहा है कि सभी सुविधाएं उन तक पहुंचाई जाएगी और तमाम जो आला अधिकारी पूरी तरह से पूरी मुस्तैदी के साथ वहां पर तैनात हैं, उनसे बातचीत करते हुए स्थिति का जायजा लिया जा रहा है कि जो स्थिति है क्या वो कंट्रोल में हो पाई है। क्योंकि जब ये तबाही देखने को मिल पाई थी तो कई गांव ऐसे थे जो इस तबाही के आगोश में समा गए थे। तिनके की तरह जो वहां पर घर, दुकान, रेस्टोरेंट थे वो यहाँ पर बह गए थे, जिसके बाद से लगातार कई तरह की तस्वीरें जो हर किसी को चौंका देगी, हैरान परेशान कर देगी, वो तस्वीरें, वो वीडियो सामने आ रहे थे। अब ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से मौके के उस जगह पर पहुंचे, उस क्षेत्र में पहुंचे जहां पर सीएम धामी की तरफ से लगातार जायजा लिया जा रहा है। लोगों से बातचीत करते हुए आला अधिकारियों से अपडेट भी ली जा रही है कि अभी फिलहाल क्या स्थिति है। मौसम अगर अनुकूल रहता है, मौसम अगर थोड़ा सामान्य होता है तो उसके बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत होगी तो क्या उसमें बहुत बड़ी सफलता हाथ लग पाएगी, क्योंकि अभी भी स्थिति यहाँ पर कंट्रोल में नहीं है। और ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से भी चेताया गया है कि आने वाले समय में शायद यहाँ पर भारी से भारी बारिश हो सकती है। तो लगातार तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी उस जगह पर पहुंचे हैं जहां पर तबाही का मंजर देखने को मिला था। लोगों से बातचीत की जा रही है और ऐसे में लोगों से बातचीत करते हुए उनके दुख को, उनके दर्द को कम करने की कोशिश पुष्कर सिंह धामी करते हुए नजर आ पा रहे हैं। क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर हालांकि उसी दिन शुरू कर दिया गया था, लेकिन रेस्क्यू करने में भी प्रशासन को बहुत बड़ी यहां पर परेशानी आ रही है और कई ऐसी चुनौती जिसका सामना प्रशासनिक अमला खुद कर रहा है। अब ऐसे में सीएम धामी का यहां पर मुस्तैद होना, यहां पर पहुंचना निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा संदेश देता है कि अगर प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में या प्रदेश पर कोई भी आपदा आएगी तो सबसे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी लोगों के साथ खड़े होंगे और लोगों से उनके हाल चाल जान रहे हैं, उनके दुख दर्द को कम करने की कोशिश सीएम धामी कर रहे हैं। लोगों के आंसुओं को पोंछा जा रहा है। तो ये तस्वीरें लगातार आप तक साझा कर रहे हैं जहां पर तमाम जो महिलाएं इस तबाही के मंजर के आगोश में जिनके परिजन आए हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनको यहां पर सांत्वना दी जा रही है, आश्वस्त किया जा रहा है कि बहुत जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिन लोगों के घरों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, जो घर क्षतिग्रस्त हुए, जिन होटलों को यहां पर नुकसान हुआ, उन लोगों को लगातार सीएम धामी की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है कि बस कुछ समय और इंतजार कीजिए। राज्य सरकार उन लोगों के साथ पूरी तरह से खड़ी है और एक्शन मोड में है। किसी भी तरह की कोई परेशानी आगे ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। और ऐसे में ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, भारी संख्या में लोग इस दौरान सीएम धामी के पास पहुंचे हैं। सीएम धामी जब वहां पर पहुंचे और लोगों को पता चला तो वो भी वहां पर पहुंचे और अपने दुख को सीएम के समक्ष रखा जा रहा है। तो लोगों से हालचाल लेते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी इस दौरान पूरे इलाके का निरीक्षण किया जा रहा है। राहत सामग्री किसी तरह से पहुंचाई जा सके, इसका भी यहां पर ध्यान धामी की तरफ से रखा जा रहा है। खाने पीने का सामान पहले ही चिनूक हेलीकॉप्टर से यहां पर भेज दिया गया था और मौके पर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। और देखिए तस्वीरें एकाएक सामने आ रही है जहां पर बुलडोजर के माध्यम से जो मलबा था उसको हटाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अभी जो स्थिति है वो थोड़ी बहुत सामान्य है, लेकिन फिलहाल कोशिश ये कि अगर मौसम भी यहाँ पर ठीक ठाक रहा तो जो प्रशासनिक अमले की तरफ से रेस्क्यू है, इस ऑपरेशन को और तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। धराली में
जो बड़ा हादसा हुआ था, जो तबाही का मंजर देखने को मिला था, वो आने वाले समय में ना हो, इसको लेकर भी लगातार सीएम धामी की तरफ से मॉनिटरिंग की जा रही है। आपदा कंट्रोल रूम के आला अधिकारियों से बातचीत भी की जा रही है और ऐसे में जो वहां पर मौजूद लोग हैं उनसे भी लगातार बातचीत की जा रही है, क्योंकि आपको बता दें कि मॉनसून ने जब दस्तक दी तो प्रचंड गर्मी से भले ही राहत मिली हो, लेकिन एक तरफ राहत तो दूसरी तरफ आफत की तस्वीरें देखने को मिली है देवभूमि से। अमूमन तौर पर देखने को मिलता है जब जब बारिश का सिलसिला शुरू होता है तो उस दौरान भूस्खलन, पहाड़ दरकना, ये बहुत आम समस्याएं हैं जो लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाती हैं। लेकिन जब बादल फटता है, ये एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसको लेकर ये बहुत बड़ा हादसा है और हादसा कब किसे बताकर आए कोई नहीं जान सकता। लेकिन इस तरह के हादसों के लिए कौन जिम्मेदार, इस तरह के हादसों की रोकथाम कैसे की जा सके, ये सवाल लगातार बना रहता है। लेकिन अब सीएम धामी की तरफ से ये आश्वस्त लोगों को भी किया गया है और एक स्टेटमेंट भी सामने आया था जहां पर धामी की तरफ से कहा गया था कि बादल फटे उससे पहले कोई ऐसी चीज यहां पर तैयार की जाएगी, कोई मैग्नीशियम यहां पर तैयार किया जाएगा, कुछ ऐसा टेक्निकल तौर पर यहां पर चीजें अब बातचीत की जाएगी विशेषज्ञों से कि ऐसा क्या किया जा सकता है कि अगर इस तरह का हादसा होने पाए तो उससे पहले लोगों को पता चल जाए, उससे पहले आला अधिकारियों को पता चल जाए, ताकि जो जहां पर अगर हादसा होता है, तबाही आती है या बादल फटता है तो उस स्थिति में लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके। उसी को लेकर लगातार लोगों से भी बातचीत की जा रही है, उनका हाल जानते हुए सीएम धामी नजर आ रहे हैं। हालांकि डॉक्टर्स की टीम, एम्बुलेंस भी पूरी तरह से मुस्तैद है, किसी भी तरह की कोई लापरवाही या चूक ना होने पाए, इसका विशेष ध्यान भी यहां पर दिया जा रहा है। और आला अधिकारियों की उपस्थिति, क्योंकि आला अधिकारियों के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, प्रशासन के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है कि किस तरह से इस आपदा से निपटा जा सके, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके, और उसी को लेकर एकाएक तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से साझा कर रहे हैं। पहुंच गए है ना, परेशान मत होइए, अभी है अब आ गए यहाँ पर, है ना, सब सुरक्षित। तो देखिए किस तरह से सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से आश्वस्त किया जा रहा है कि कोई भी परेशान ना हो। अब सीएम धामी मौके पर आ चुके हैं और ऐसे में सीएम धामी उनके साथ हर मोड़ पर खड़े हैं, चाहे कोई भी आपदा हो, कोई भी विपदा या परेशानी ही क्यों ना हो, प्रदेश पर अगर कोई भी संकट आएगा तो धामी सरकार पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। इसका मैसेज लगातार सीएम धामी की तरफ से दिया जा रहा है, क्योंकि धराली जो गांव है वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। आने वाले समय में उत्तराखंड के देवभूमि के कोई भी ऐसे गांव को खासा नुकसान ना हो, विशेषकर पहाड़ी इलाकों में, इस चीज को लेकर भी कदम उठाने की बात पहले ही राज्य सरकार की तरफ से की गई है और उसी को लेकर अलर्टनेस जो राज्य सरकार की है वो मौके पर देखने को मिल रही है। कई आला अधिकारियों से बात की जा रही है, यहां तक कि आपदा कंट्रोल रूम के जो तमाम अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत की गई और हाई लेवल मीटिंग की गई कि किस तरह से जो हालात हैं उनको सामान्य किया जा सके, लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके, क्योंकि अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो कम से कम उस तरह के हादसों में कोई जनहानि ना हो, इसका विशेष ध्यान दिया जा सके। इसको लेकर भी यहाँ पर एक स्टडी विशेषज्ञों की तरफ से की जाएगी और उसके बाद जो भी यहाँ पर तैयारी रहेगी उसको लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है। आपदा प्रभावितों से लगातार मुलाकात यहां पर धामी कर रहे हैं और अधिकारियों से भी बातचीत करते हुए स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। तो धराली उत्तरकाशी की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। उस हादसे के बाद से उम्मीद यही जताई जा रही थी कि किसी भी तरह से जो लोग हैं वो सुरक्षित वहां से निकल सकें। हालांकि बहुत से लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन जो ये बड़ा हादसा हुआ उसके बाद से पूरा माहौल गमगीन हो गया था, क्योंकि कई गांव का संपर्क भी टूट गया। बचाव के लिए मुस्तैद वहां पर प्रशासन था और प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू भी किया गया। 5 लोगों की मौत की पुष्टि यहाँ पर प्रशासनिक अमले की तरफ से की गई और 300 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर उनको पहुंचाया गया। हालांकि कई लोग अभी भी ऐसे हैं जो लापता बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी उन लोगों के बारे में कुछ भी जानकारी हाथ नहीं लग पाई है। प्रशासन का कहना कि बहुत जल्द ही लापता लोगों को भी खोज लिया जाएगा, उनको भी सुरक्षित स्थिति में यहां पर लाया जाएगा। और ऐसे में ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार साझा कर रही हैं। ये बहुत बड़ा संदेश देते हुए राज्य सरकार की तरफ से कि
किस तरह से मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और हर परेशानी में, हर संकट में सीएम धामी लोगों के साथ खड़े हैं, इसका भी मैसेज धामी की तरफ से दिया जा रहा है। न सिर्फ लोगों से बातचीत की गई बल्कि जो गांव वाले हैं उनकी समस्याओं को भी सुना और राहत सामग्री भी भिजवाई। खाने पीने का भी विशेष ध्यान लगातार धामी सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। तो पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिया गया। यहां तक कि अपनी 1 महीने की जो सैलरी है वो भी इन पीड़ित लोगों को दी जाएगी। सेना के जवानों से भी इस दौरान सीएम धामी ने मुलाकात की है। अभी फिलहाल स्थिति क्या है उसको लेकर पल पल की जानकारी ली गई और अब से कुछ ही समय बाद मीडिया से भी रूबरू होंगे, जब मीडिया को ये जानकारी दी जाएगी कि मौके की स्थिति क्या है, क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्शन मोड में है। और जब ये बड़ा हादसा हुआ उस दौरान से ही धराली पहुंचकर, उत्तरकाशी पहुंचकर सीएम धामी ने एक एक तस्वीरों का जायजा लिया। हवाई सर्वेक्षण तक यहां पर धामी की तरफ से किया गया और ऐसे में अभी फिलहाल देवभूमि के लिए देखिए, आप देख रहे हैं कि पूरा जो धराली नगर था पूरा का पूरा आपदा की भेंट चढ़ गया। तो मीडिया से रूबरू होते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से जानकारी दी जा रही थी किस तरह से धराली में यहाँ पर अभी स्थिति है और अभी मौसम चूंकि अनुकूल नहीं है तो प्रशासन के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन जल्द ही रेस्क्यू ऑपरेशन जो यहाँ पर चलाया जा रहा है उसमें और तेजी लाई जाएगी ताकि जो भी स्थिति है उसको सामान्य किया जा सके और जो स्थिति है उसे कंट्रोल में लाया जा सके। और उसी की जानकारी सीएम धामी की तरफ से ली जा रही थी और साथ ही उनकी तरफ से ये भी बताने की कोशिश थी कि लोगों से जब मुलाकात की तो लोगों का क्या कुछ कहना और उन्हें किस तरह से आश्वस्त यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से किया गया है। तो तस्वीरें लगातार आप तक साझा कर रहे हैं जहां न सिर्फ सेना के जवानों से मुलाकात करते हुए बल्कि जो आम जनमानस है अब बाढ़ प्रभावित सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं। देखिए हम लोग मैं अभी चिन्यारी सौर से आई हूँ, वहाँ भी रेस्क्यू लोगों को वहाँ से भेजा जा रहा है अपने अपने जगह और सामान भी वहाँ से पहुँचा जा रहा है क्योंकि परसों तक, कल सुबह तक तो काफ़ी प्रॉब्लम था। आप लोग सब, हम सब जानते हैं, कल सुबह से रेस्क्यू शुरू हो गया है और अभी भी रास्ता बन रहा है, पूरा बना नहीं है। हेलीकॉप्टर से ही ज़्यादा काम हो रहा है और रास्ता भी बनना शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री जी भी यहीं हैं और हम लोग सभी यहीं हैं और मेन काम हेलीकॉप्टर से हो रहा है और सभी लोग मिलकर काम मदद कर रहे हैं। और हम भी सेंटर से भी हम आए हैं क्योंकि आदरणीय मोदी जी ने भी और अमित शाह जी ने और हमारे सीएम साहब ने भी यहाँ सब यहाँ खुद देख रहे हैं। हम लोग को बोला गया है, हम इसलिए पीएम साहब को मिलकर, होम मिनिस्टर साहब को मिलकर यहाँ जिस चीज़ का ज़रूरी था उसको वहाँ से हम भेजकर हम अभी पहुँचे। अभी हम चिन्यारी सौर में हैं, वहाँ भी लोगों को मिलकर बसों में जहाँ जहाँ भेजना था भेजकर और वहाँ कैंप्स चल रहे हैं हेल्थ के लिए भी, वो भी देखकर सब लोग को मिलकर काफ़ी लोग गुजरात और महाराष्ट्र के थे, उन लोगों को भेजा जा रहा है वापस और आगे सामान भी वहाँ से आर्मी लोग भेज रहे हैं, हेलीकॉप्टर से जा रहा है। मैम वेदर जो है काफ़ी डिस्टर्बिंग भी हो रहा है बार बार, तो कैसे फिर रेस्क्यू? देखिए वेदर तो बार बार ख़राब हो ही रहा है, ये हम सब जानते हैं। जिस तरह से हो सके कर ही रहे हैं सब लोग क्योंकि इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। आप लोग जानते हैं, आप लोग तो यहीं से हैं क्योंकि जब बादल फटता है तो बहुत ही मुश्किल होता है। इस बार बहुत ही बुरी तरह से हुआ है, बहुत ही नुकसान हुआ है, बहुत ही दुख की बात है। इतना बार बादल फटा है मगर इस तरह के बादल कभी नहीं फटा है। बहुत ही दुख की घड़ी है, सबके साथ हम लोग हैं और जितना मदद हो सके सभी लोग मदद कर ही रहे हैं। अभी कितने रेस्क्यू हो चुके हैं और अभी कितने और बच्चे? कुछ अब देखिए बच्चे आंकड़ा तो हम कैसे बताते जब तक पूरा क्लियर ना हो, क्योंकि दलदल बहुत है और कितने लोग वहाँ फंसे होंगे अभी वो तो लास्ट में ही पता चलेगा। पर काफ़ी लोग निकले गए हैं और काफ़ी लोग भगवान की कृपा से बचकर आगे निकले हैं और आगे कितने लोग हैं वो तो जब तक पूरा सफाई नहीं होगा, जब तक
लास्ट तक जब नहीं होगा, क्योंकि वेदर की वजह से जो काम में थोड़ा रुकावट आ रहे हैं, वेदर बेटर होगा तब मैम, ठीक आखिरी है। सवाल है, भटवारी में रोड ब्लॉक था, अभी जी। गंगनानी में भी कोलैप्स हो रखा है ब्रिज, तो ये जो इतना जो चीजें हो रही देखिए, नहीं वो तो ब्रिज पता है, रास्ता खराब है भटवारी में। ब्रिजेस ऐसा समय में तो होता ही है, सभी लोग मिलकर कर रहे हैं। ब्रिजेस काफी शुरू हो गए, काफी काम और क्योंकि आप लोग सब जानते हैं समय लगता है, बारिश रुक जाते तो ये जल्द से जल्द, कल ही आज सुबह तक काफी हो जाता है। बारिश के और वेदर के कारण से काम थोड़ा वो हो रहा है, बट जितना हो सके सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। आप भी धराली अभी तक विजिट आपने किया है या जाएंगे? नहीं, मैं जाऊंगी, अभी तो मैं यही करूंगी, क्योंकि सभी लोग जाकर डिस्टर्ब करने से भी लोगों का काम में डिस्टर्ब हो जाता है। सीएम साहब तो जा रखे हैं 2 बार, वैसे भी अभी भी वही हैं, और जब वो आ जाएंगे फिर हो सकता है मैं कल जाऊं, क्योंकि हम लोग यहाँ जिस लोगों को जो काम करने के लिए उन लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए हम नहीं आए हैं। हम लोग को हेल्प करना चाहिए, बजाय कि जाकर डिस्टर्ब कर क्योंकि जब वीआईपी लोग जाते हैं तो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, सब उन्हीं के पीछे रहते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, सब लोग को काम करने के लिए फ्री हैंड देना चाहिए। धन्यवाद। तो सांसद माला राजश्री लक्ष्मी शाह को आपने सुना, जहां उनकी तरफ से मीडिया से रूबरू होते हुए जानकारी साझा की गई। 700 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है और उनकी तरफ से जब मीडिया की कर्मियों की तरफ से पूछा गया कि आप भी मौके पर जाएंगी, तो उन्होंने कहा कि वीआईपी जब लोग जाते हैं तो लोग वहां पर थोड़े टेंस्ड हो जाते हैं और ऐसे में कई आला अधिकारी उन्हीं की देखरेख में लगे रहते हैं, इसलिए अभी वो स्थिति नहीं है। जैसे ही यहाँ पर स्थिति सामान्य होगी तो वो मौके पर जरूर जाएंगे, उस चीज का जायजा भी लेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि चिन्याली सौड़ से वो थी अभी, और ऐसे में चिन्याली सौड़ का जो रास्ता वहां पर बंद हो गया था वो भी अब मार्ग खोल दिया गया है। लोगों को कोई बड़ी परेशानी ना हो, इसका विशेष ध्यान लगातार दिया जा रहा है। शुभांगी मेरी सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। शुभांगी, चूंकि देखिए हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से सीएम पुष्कर सिंह धामी मौके पर मुस्तैद है और एक मैसेज यहां पर दिया जा रहा है कि अगर देवभूमि के किसी भी एक नागरिक पर कोई भी संकट आएगा तो सबसे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी मौके पर पहुंचेंगे और एक्शन मोड में नजर आएंगे। अब बिल्कुल देखिए, बड़ा संदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब से उत्तरकाशी में यह आपदा आई है तब से लगातार मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। लगातार वो हेलीपैड में जाते हैं, जो भी लोगों को रेस्क्यू करके लाया जाता है उनसे बातचीत करते हैं और जो परिवारजन अपने लोगों का इंतजार हेलीपैड में बैठ के कर रहे हैं उनको भी आश्वासन देते हैं कि हम जल्द से जल्द आपके लोगों को सुरक्षित लेकर आएंगे। ऐसे में जहां पर जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है वहां पर जाकर भी लगातार मुख्यमंत्री उन तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्हें आश्वासन दे रहे हैं कि आप चिंता मत करिए, हम आपको आपके घर तक सुरक्षित पहुंचाएंगे। और आज भी हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर पहुंचे हैं, लोगों से उन्होंने मुलाकात भी की और इस बीच एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर भी वहां देखने को मिली, जहां पर वहां पर एक महिला ने अपने दुपट्टा फाड़ा और क्योंकि रक्षाबंधन भी कल है, उन्होंने उस दुपट्टे को फाड़कर मुख्यमंत्री के हाथ में उस दुपट्टे को राखी बनाई और मुख्यमंत्री के बाद ही, क्योंकि जिस तरीके से जनता के लिए वो समर्पित है, जनता के लिए वो काम कर रहे हैं और ग्राउंड जीरो पर वो काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि उसका एक अच्छा संदेश भी जा रहा है और जो लोग हैं वो भी उनकी काफी प्रशंसा करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो हमारे आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, भारतीय सेना के जवान जो लगे हुए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में, उनको लोग सल्यूट कर रहे हैं कि आप ऐसी स्थिति में जब पूरा गांव बह गया है, पूरे होटल्स बह गए हैं, लोग कई जो उस बाढ़ की चपेट में आए हैं, ऐसे समय पे आप जिस तरीके से जो सेना है वो काम कर रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, वो भी काबिले तारीफ है। और मुख्यमंत्री जब खुद रिस्क लेकर, क्योंकि मौसम भी कई बार बिगड़ जाता है और एक बार फिर से उस तरफ मौसम बिगड़ने लगा है, बारिश जो है बूंदाबांदी होने लगी है, कहीं ना कहीं इससे कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा आ सकती है, लेकिन फिर भी जो हौसले हैं वो बुलंद है। मुख्यमंत्री लगातार लोगों को आश्वासन दे रहे हैं, आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जा रहे हैं, राशन प्रॉपर तरीके से उन लोगों तक पहुंच जाए ये भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि मातली में जो हेलीपैड है वहां से हेलीकॉप्टर्स के जरिए लगातार राशन ऐसे आपदा प्रभावित क्षेत्रों में भेजा जा रहा है। और क्योंकि गंगोत्री धाम में दर्शन के लिए कई सारे लोग जो है वो आए थे, पर्यटक यहां पर आए थे और इस वक्त ये भी प्राथमिकता है सरकार की कि तमाम पर्यटकों को सुरक्षित वहां से निकाल लिया जाए। और ऐसे में जो भी लोग निकल आ रहे हैं वो सभी राज्य सरकार की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रॉपर इंतजाम उनके रहने खाने पीने के किए गए थे और उनको सुरक्षित तरीके से वापस लाया गया है। ऐसे में खासकर अभी सवाल ये उठता है कि जहां पर ये पूरी आपदा आई है वहां पर जो लोग फंसे हैं, या फिर हम कहें कि जो लोग अपने परिवारजनों का इंतजार कर रहे हैं, जो लोग लापता हैं, उनका अब कैसे पता लगाया जाता है, क्योंकि अब वहां पर इसकी भी मशक्कत शुरू हो चुकी है, सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया है और अगर कोई उस मलबे के नीचे दब गया तो उसको वहां से निकालने का
का प्रयास भी या उसको सर्च करने का प्रयास जो है वो अब किया जा रहा है, क्योंकि रेस्क्यू जितने लोग हो सकते हैं उनको किया जा रहा है। और अभी जब हमने आईजी गढ़वाल से बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि अगर मौसम सही रहा तो आज शाम या सुबह तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो पूरा हो जाएगा, लेकिन इसके बाद जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा अलग अलग माध्यमों से, टीम्स के द्वारा। मैन पावर जो है वो अपने तरीके से देखेगी, मशीन्स के द्वारा अलग से सर्च ऑपरेशन चलेगा। वहां पर जो स्क्वाड डॉग्स होते हैं उनको भी भेज दिया गया है, वो भी लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। ऐसे में अभी क्योंकि सभी लोग चिंता में हैं कि उनके परिवारजन कैसे लौटेंगे, कई लोग यहाँ उत्तरकाशी में क्योंकि हमारी मौजूदगी है और ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखा रहे थे, कई लोगों के परिवारजन केवल जो मुख्यालय है उत्तरकाशी का वहां रहते हैं, लेकिन उनके परिवारजन धराली में किसी होटल में काम कर रहे थे, कोई मेले में घूमने गया हुआ था और अचानक बाढ़ में आने से वो उसकी चपेट में आ गए, अब वो उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे। ऐसे में कहीं ना कहीं अब उनके मन में भी सवाल है, चिंता है कि आखिर उनके परिवारजन कब लौट कर आएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्राउंड जीरो पर हैं और वो सभी को आश्वासन दे रहे हैं। शुभांगी, देखिए कई मार्मिक तस्वीरें लगातार सामने आ रही, कई वीडियोस ऐसे वायरल हो रहे हैं जिसको लेकर ये कहा जा सकता है कि ये जो दुख दर्द है वो कम नहीं हो सकता, जो तबाही का मंजर है वो उन लोगों की आंखों के सामने हमेशा ही रहेगा। लेकिन एक छोटा सा प्रयास राज्य सरकार की तरफ से किया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर, इस बड़े हादसे को लेकर क्या कोई जानकारी सीएम धामी की तरफ से साझा की गई कि अब तक कितनों का रेस्क्यू कर दिया गया, कितने लोगों के अभी भी लापता होने की खबरें सामने आई हैं? देखिए लगातार ये पूरा डाटा जो है वो अपडेट किया जा रहा है कि कितने लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि सुबह तक जो खबर थी वो 271 के करीब 371 के करीब लोगों को जो है रेस्क्यू कर लिया गया था, लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू किया गया, जिसके बाद 400 का पार ये आंकड़ा हो चुका है। 400 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। और अगर हम बात करें लापता लोगों की तो उसका अभी ऑफिशियल कोई डाटा जो है वो सामने नहीं आ पा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बाढ़ के साथ मलबे के साथ तमाम कई लोग भी बह गए, कई घर बह गए, तो ऐसे में थोड़ा सा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि ये अभी एग्जैक्ट डाटा देना बहुत मुश्किल होगा कि कितने लोग लापता हुए हैं या कितने लोग इसमें हताहत हुए हैं। धीरे धीरे जैसे सर्च ऑपरेशन चलेगा तो निकलकर सामने आएगा कि कौन कौन हताहत हुआ, या जब उस पर आसपास के लोगों से पूछा जाएगा, उनके परिवारजनों द्वारा जब डिटेल दी जाएगी कि उनके परिवारजन नहीं मिल रहे, तो ऐसे में डाटा तैयार हो पाएगा कि आखिर कहां कितने लोग हताहत हुए हैं या कितने सर्च ऑपरेशन में निकलकर सामने आए हैं। लेकिन जिन लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, 400 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। चिनूक विमान का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है, MI-17 का इस्तेमाल किया जा रहा है। 8 हेलीकॉप्टर्स मातली हेली पैड में खड़े हैं, जो कि लगातार यहां से राशन लेकर भी जा रहे हैं और वहां से रेस्क्यू कर भी लोगों को आ रहे हैं। हेली सेवाओं के माध्यम से लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन में और ज्यादा तेजी आई है। ऐसे में अब क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग अपने अंतिम चरण में है और कहा यह जा रहा है कि शायद आज शाम या कल तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, लेकिन सवाल बार बार यही होता है कि आखिर जो लोग लापता हुए हैं उनको कैसे वहां से निकाला जाएगा, क्योंकि कई फीट ऐसे इतने मलबे में से लोगों को ढूंढकर बाहर निकालते हैं। निश्चित तौर पर, और जो तस्वीरें सामने आई है वो हर किसी को डराने वाली है, लेकिन इस बीच ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अभी जो स्थिति है क्या वो पूरी तरह से सामान्य हो चुकी है? जो लोग वहां पर फंसे हुए थे उनको सुरक्षित स्थान पर कहां पर शिफ्ट किया जा रहा है, इसको लेकर कोई खास जानकारी? देखिए क्योंकि अलग अलग जगहों पर लोग फंसे हुए थे, कई लोग गंगोत्री धाम जा रहे थे तो उनको वो जहां पर फंसे थे, कई लोग हम गंगनानी के पास फंसे हुए थे, उनका रहने का इंतजाम वहां पर किया गया। जो गंगोत्री में फंसे हुए थे उनका रहने खाने पीने का इंतजाम वहां पर किया गया था। और जो लोग यहां से रेस्क्यू करके लाए जा रहे हैं उनको चिन्याली सौड़ में भी उनका रेस्क्यू कर लाया गया। अभी हमने देखा कि 70 से ज्यादा लोग जो है उनको रेस्क्यू कर चिन्याली सौड़ का जो हेलीपैड है वहां पर उनको सेफली पहुंचा दिया गया है। तो इसी तरीके से अलग अलग जगहों पर जो फंसे हुए थे लोग उनको वहां से निकालने का काम किया जा रहा है। आधे से ज्यादा लोगों को उनके गंतव्यों की ओर रवाना कर दिया गया है, क्योंकि ज्यादा लोग हमने अभी तक जितने रेस्क्यू हुए सभी बाहर राज्यों से आए हुए, कोई मुंबई से आए, कोई गुजरात से आए, कोई महाराष्ट्र से आया, कोई अन्य राज्यों से आए हैं। ऐसे में सभी को यहां पर लाकर, चाहे वो चिन्याली सौड़ का हेलीपैड हो, चाहे वो मातली का हेलीपैड हो, यहां पर हेली सेवाओं की मदद से उनको सेफली लाया जा रहा है और उनके गंतव्यों की ओर रवाना किया जा रहा है। क्योंकि आधे से ज्यादा लोग जो गंगोत्री में फंसे थे वो बाहर के पर्यटक हैं जो बाहर राज्यों से यहां पर घूमने आए थे। ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा बुरे हालात हैं जहां पर मलबा है और जहां पर ये पूरी आपदा आई है, वहां पर क्योंकि अभी भी संवेदनशील एरिया वो है और अभी भी कभी भी लैंडस्लाइड वहां पर हो रहा है, जो उससे पहले के जो रास्ते हैं, जो भी लोग
सड़क मार्ग से जाने की वहां कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। और अगर अभी आज स्थिति है उसको पूरी कंट्रोल यहाँ पर किया जाए। बहरहाल शुभांगी जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। तो ये आपको बता दें कि धराली में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण इस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया जा रहा है, जहां धामी के सामने शुक्रवार को एक ऐसा दृश्य आया जिसने वहां पर मौजूद हर व्यक्ति को भावुक कर दिया। दरअसल अहमदाबाद के ईशनपुर की रहने वाली धनगौरी बरौलिया अपने परिवार के साथ गंगोत्री दर्शन के लिए आई थी। 5 अगस्त को धराली में आई भीषण आपदा ने गया था। आज मैं वहाँ के सारे लोगों से मैंने भेंट भी की है और परेशानी है और बड़ी चुनौतियाँ भी हैं, लेकिन उनका हर प्रकार से हम लोग पुनर्वास करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से हम हर संभव सहायता उस क्षेत्र के लोगों के लिए करेंगे। मेरा धराली फिर से व्यवस्थित हो। वहाँ पर सेब की खेती लोग करते थे, वो भी पूरी तरह से आपदा की भेंट चढ़ गई है और बिजली की लाइनें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं, लेकिन जल्दी से उसको भी इंस्टॉल करने के लिए जेनसेट यहाँ तक आ गया है, उसको भी जल्दी इंस्टॉल करेंगे। लेकिन आज अच्छा ये है कि अभी वहाँ पर एयरटेल का नेटवर्क अभी आ गया है और अभी इंटरनेट कनेक्टिविटी वहाँ पर बन गई है। हम सबका प्रयास है जल्दी से जल्दी सारी चीज़ों को हम लोग वहाँ पर करेंगे और हर संभव वहाँ के लोगों की मदद करेंगे। सभी लोग मिलजुल कर इस आपदा की जो एक बड़ी चोट हमको पड़ी है उससे उभरेंगे। देखिए कल लगभग 400 के लगभग लोगों को कल रेस्क्यू किया गया था और 250 लोग अभी तक आज के दिन रेस्क्यू किए जा चुके हैं। और यात्रियों में मुझे लगता है कि जो तीर्थयात्री श्रद्धालु हैं अब 25-30 की संख्या और है, चूँकि वो रास्ते से अभी पहुंच रहे हैं गंगोत्री के रास्ते से और मौसम ठीक होता है तो सारे के सारे लोग आज रेस्क्यू हो जाएंगे। गंगोत्री के बीच में कोई नई सड़क का प्लान है, क्योंकि पूरी सड़क बिल्कुल बर्बाद हो गई और उसी सड़क पर दोबारा निर्माण करना। धराली से गंगोत्री तक तो सड़क आ रही है, लेकिन धराली से जो हरसिल को कनेक्ट करती हुई सड़क आगे आती है उत्तरकाशी के लिए, वो सड़क अभी इस समय वो जलमग्न हो गई है, क्योंकि धराली के पास में जो हमारा हरसिल का हेलीपैड था वो भी पूरी तरह से इस आपदा में वहाँ पर एक जल का काफ़ी भराव हो गया है। उसके अतिरिक्त आर्मी का जो कैंप था वो भी आपदा में गया है। तो अभी सबसे पहले हमारा प्रयास है कि ये सारे लोग जो लोग अभी रेस्क्यू होने हैं उनको निकाल लें। उसके बाद चिनूक हेलीकॉप्टर से कुछ मशीनें इत्यादि वहाँ पर ले जाके दोनों तरफ से, इधर से भी काम चल रहा है उधर से भी काम चलाकर जल्दी से जल्दी चीज़ों को सामान्य करना हमारी प्राथमिकता में है। धन्यवाद। और देखिए सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से जानकारी दी गई कि 400 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है, उनको शिफ्ट करा दिया गया है और अब भी जो लोग फंसे हुए हैं उसको लेकर रेस्क्यू चलाया जा रहा है और जल्द ही उन लोगों को भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाएगा, उनको भी सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। कोई भी अगर फंसा हुआ है तो उसके लिए राज्य सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है, इसको लेकर भी सीएम धामी ने जानकारी दी है।